एक कोरे कागज पर लिखित है, जिसको सदूर चालीसा बोलते हैं। मैंने ज्यादा तो नहीं घोटा छाना, लेकिन कभी पढ़ लिया था और लोगों के भक्तों के मुंह से सुन लेते हैं। क्या सुन लेते हैं? सावधान, क्योंकि आप सत्संग में आए, आप भोला नौटंकी देखने नहीं आए, आप टाकीज में नहीं आए, आप ऐसे देवालय में आए हुए हो जहां आने से मानव का जीवन धन्य धन्य होता है। आज तुम धन्य धन्य हो रहे हो। तुम जिसको देखने के लिए जगह जगह जाते हो अच्छे विचारों के साथ, तुम ये मान लो, जान लो कि आज तुम्हें देखने के लिए तो ये बड़ा सौभाग्य है। मैं ये कहूंगा, सबहि रूप गुरुदेव तुम्हारे, तुमसे नाहिन कोई नियारे। आप भी गुरु के स्वरूप, आप भी गुरु के स्वरूप, तुमसे कोई अलग नहीं। तो इसको मान करके मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। दूसरी बात, प्रणाम इसलिए करता हूं, प्रणाम इसलिए करता हूं कि तुम्हारी मेहरबानी से ये हमारी मातृशक्ति सती अनुसुईया गार्गी, विद्योत्मा, महारानी लक्ष्मीबाई, गंगा देवी, दुर्गा दासी, मीरा और शिवरी की तरीके से इस भारत की भूमि को शक्ति से, भक्ति से, वीरता से संपन्न रखने वाली तुम देवी हो। आज हमारे राष्ट्र का चंदन की तरीके से मेरी भारत की महिमा को वो लोग स्वीकार कर रहे हैं जो हमसे नफरत करते थे। जीवन जीने में तुम्हें भारत का ये इतिहास और ये स्वर्ग, ये महिमा मंडन तुम्हें मिल रहा है, इससे पहले और लोगों को, भारतीयों को नहीं मिला है। हम गुलामी के दबे हुए वातावरण में, अनुशासन में हम गुलाम थे। ये वक्त उनको नहीं नसीब हुआ जो हमसे पहले चले गए। लेकिन आज धन्य है तुम्हारे जीवन को कि तुम ऐसे भारत में चमक रहे हो कि जो तुम्हारी चमक और कंट्री में भी छाई हुई है। कैसे? वो ऐसे ऐसे लाल तुम ही ने तो दिए भारत माता, और ऐसे ऐसे वीर सपूत जो आज बॉर्डर पर अपनी रक्षा कर रहे, राष्ट्र की रक्षा कर रहे और जी के रक्षा कर रहे, अरे मरकर भी रक्षा कर रहे। एक पंजाबी सैनिक 2 साल की सर्विस हुई थी और वो वहां उसका प्राणांत हो गया था लड़ते लड़ते। लेकिन आज उसकी कहानी टीवी पर भी आती है। आज भी घोड़े पर सवार होकर के 10 किलोमीटर के रेंज में ड्यूटी करता है, जहां कोई भी सत्य पक्ष का सैनिक ही नहीं आता है। तो सब तुमने ऐसे रतन पैदा किए हैं हे देवियों, इसलिए तुमको कोट कोट प्रणाम है। और मैं तुमको प्रणाम इसलिए और करता हूं कि मनुष्य मनुष्य को देखता है तो चित्त उसका अगर खराब होता तो इतना खराब नहीं होता, लेकिन पुरुष जब तुमको देखता है तो वो जानता है कि उसका चित्त कैसा हो रहा। चित्त पट हो गया, पट चित्त हो गया। तो इसलिए तुमको जो प्रणाम करते हैं, तुमको जो प्रणाम करते हैं, उस समय उन सज्जनों का चित्त बहुत पावन होता है। महात्मा गांधी ने लिखा है, देवियों को अगर देखना है तो उनके पैरों को देखो। और मन में तुम्हारे में बजक रही है, बार बार याद आ रही है ऊपर देखने की, तो तुम्हारी कयामत आ रही है। ऊपर देखने पर क्या मिलता है ये कौन नहीं जानता है, और नीचे देखने पर क्या मिलता है ये कौन सा दिल नहीं जानता है। नहीं जानते हो तो थोड़ा देख करके देखो कि
किसी सुंदरी के सौंदर्य की ओर देख करके देखो देखो, और किसी उसी सौंदर्य को चरणों में देखो तो वही सुंदरी तुम्हारे लिए तुम्हारी पुत्री हो जाएगी, तुम्हारे लिए तुम्हारे बहन भाव में आ जाएगी, बड़ी माँ होगी तो तुम्हारे लिए माता भाव में आ जाएगी। तो अपने देखने का नजरिया बदलो, और देखने के नजरिए को बदलने के लिए सभी साधन है। शुद्ध दृष्टि रखने के लिए, पावन दृष्टि रखने के लिए हमारे देश में हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे साधन बनाए हैं, और वो साधन आज डिंब और पाखंड के रूप में दल के दल छाए हुए हैं। ऐसे वक्त पर श्री सद्गुरुदेव पाटलीवासी ने अपना अवतार लेकर के हम आपके बीच में आए और हमें आपको अपने चित्त बदलने का जादू सिखाया। बहुत बड़ा कमाल कर गए, हाल चित्त बदलता है, अपावन से पावन हो जाता है। वैसे गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा है, बहुला हंस हो जाते हैं और कौआ कोयल हो जाते हैं। ये सत्संग की बात है, लेकिन सत्संग की बात भली अच्छी है कि सत्संग से वो ममीरा मिलता है, सत्संग से वो ममीरा मिलता है जो आंखों में लगाने पर मोतियाबिंद तुरंत करता है, दृष्टि भाव फौरन बदलता है। ये है आपके पैरों में, चरणों में प्रणाम करने के लिए लाभदायक, और आप लोगों के चरणों में प्रणाम करने के लिए हमें ये है कि हमारे इन उपस्थित सज्जनों से द्वेष न हो, हमें परस्परता मिले, हमें प्यार मिले और हमें कुछ विचार भी मिले। आज हम आप लोगों के बीच में श्री श्याम जी महाराज ब्रह्मचारी के साथ में बहुत विद्युत मंडल आया हुआ है, और उसके साथ में पीछे पीछे लगे मैं भी चला आया। विचार तो नहीं था आने का, वापिस टावा बाया बकेवर होते, लेकिन एक सज्जन है, नाम नहीं आ रहा, उन्होंने कहा महाराज जी हम आपको बुलवाने आए, आप चलो हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो हमारे में चेंज हो गया कि ये सज्जन ले जा रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, दर्शन होगा, वो अच्छी जगह के लिए कह रहे हैं, आपका दर्शन हो रहा है सबका, सब हंस ही हंस हो, सब हंस ही हंस हो, यहाँ बगुला कोई है ही नहीं, सब संत ही संत हो। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, जो आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत दूर जा रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु न माथा। ये राम जैसे महान पुरुष, प्रभु जी सर्वशक्तिमान, कोटान कोट ब्रह्मांड लाए, इस मृतलोक में शरीर धारण करके हम भारतवासियों को चालो चलन का चरित्र साकार कर रहा है। हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती चली जाएगी। तो कहने का मतलब हम राष्ट्र भारत के जन्म और भारत की महिमा को पुराणों में गाया गया है, गजल कव्वाली के रूप में नहीं गाया गया है। श्लोक आता है, सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे आ रहा तक क्या गाते हैं, गायंत देवा, क्या गीत गाते, गजल कव्वाली नहीं गाते, ठुमरा रसिया नहीं गाते हैं, गाते हैं गायंत दिए देवा किल गीत कान, धन्यास्तुते भारत भूम भागे, पद्मार्ग भूते, अरे भवंत भूया पुरुषा सुरत्वात्। ऐसे देश के तुम वासी हो जो देवताओं की डिमांड है, तुम उसको प्राप्त हो। देवता अपनी एप्लीकेशन लगाए हुए हैं, ये परमात्मा मुझे एक बार मनुष्य बना दो, लेकिन जर्मन का नहीं, जापान का नहीं, इंग्लैंड का नहीं, मॉरिशस का नहीं, थाईलैंड का नहीं,
अरे मुझे मनुष्य बना दो, लेकिन कहाँ बना दो? भारत भूमि भागे, भारतीय भूमि पर बनाओ, जहां दिन रात सारे भारत में अर्चन बंदन स्तुति छंद चौपाई दोहा राम धुन राम कीर्तन होते ही रहते हैं। ऐसे प्यारे भारत में मुझे जन्म दे दो। देवता लोग कहते हैं देवताओं का नंबर नहीं आया, तुम लोगों का भारतवर्ष में जन्म हुआ और जीने का नंबर, अब तुम्हारा नंबर आ गया है तो ये नंबर कट न जाए, फिर मिले जन्म भारत में ही मिले। तो इसलिए सज्जनों बड़ी अच्छी सी बात है, थोड़ी देर के लिए पहले नाम संकीर्तन कर लो। हम गायक नहीं है लेकिन गवा लेना सब वाला। मोहले चले अपनी आगनिया को ले चले। हम श्याम हमने नहीं देखा, राम हमने नहीं देखा, हमें राम के रूप में मिला है पहाड़ीवासी, हमें श्याम के रूप में मिला है तो कांवड़िया पहाड़ी वाला। हम पराये पूजा के गुण गाएं हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम अपने प्रीतम के गुण गाएंगे तो दिल को तसल्ली मिलेगी। हमारा जो है हमें उसके लिए गीत है। मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम। हमें ले चलो कहाँ? वृंदावन काशी हरिद्वार दिखाओगे, लाद ले जाओ। हमें ले चलो अपनी डागरिया पाड़ी वाली रास्ता, अपनी उनकी परमात्मा साक्षात्कार की जो शैली है, आनंद का जो रास्ता है, जीवन जीने का जो सरल रास्ता है, सच्चा है, अच्छा है, आनंद भरा है, उस रास्ते पे ले चलो। हमें ले चलो अपनी डागरिया है
निवासी सावरिया मुहूर्त कैसे हुए ये इतिहास भरे पड़े हुए हैं। श्री अरे आप लोग सत्संग में बैठे बोला तू मदीना गया, रोजा रख रख के तैबा बजाता रहा, दीद के वास्ते तू मदीना गया, रोजा रख रख के तैबा बजाता रहा, वो तो पर्दे में पर्दा नस्ली था छुपा, जिसे ढूंढ रहे थे, जिसके लिए बेचैन थे, वो तो आपने पर्दे के अंदर छुपा है। ईद के वास्ते तू मदीना गया, रोजा रख रख के तैबा बजाता रहा, वो तो पर्दे के अंदर नसीता छुपा, लाए उल्फत खुदा तूने जानी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए जो रास्ता है, उसको प्रकट करने के लिए जो तजुर्बा है, वो हमने नहीं जाना। बहुत कुछ जाना है लेकिन प्रकट नहीं कर पाया। दही में दूध में घी होता है, तो मानो तो हो तो न मानो तो हो, और दूध बदल गया, रूपांतर हुआ तो दही बन गया। तो दही में भी घी होता है, मानो तो है और न मानो तो है। और जब दही का मंथन किया, मंथन, तब क्या हुआ?